ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था, इसीलिए इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी पड़ती है। तो चलिए जानते हैं वैशाख मास के मोहिनी एकादशी तिथि कब रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण का समय क्या रहेगा, एकादशी तिथि पूजा विधि किस तरीके से करनी है, और मोहिनी एकादशी के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, इसका महत्व क्या है। दोस्तों मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई को रखा जाएगा। 30 अप्रैल को रात 8:28 से मोहिनी एकादशी प्रारंभ होगी और 1 मई को रात 10:09 तक का समय रहेगा। उदय तिथि के अनुसार कोई भी व्रत या त्योहार उदय तिथि के साथ मनाया जाता है, इसीलिए 1 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी का व्रत सबसे अच्छा बताया गया है। माना जाता है भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 10 अवतार की अवधारणा पुराणों में बताई गई है। इन्हीं अवतारों में से एक अवतार है मोहिनी का अवतार, जिसको लेकर इन्होंने धरती की रक्षा की। कभी महादेव को भस्मासुर से बचाने के लिए तो कभी असुरों से अमृत लेकर देवताओं को पिलाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया। मोहिनी अवतार के अवतारण की तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन होती है, जिस कारण इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले इंसान को मोह के बंधन से दूर होने और मोक्ष पाने में मदद मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर होते हैं, उसके दुख दूर होते हैं। माना जाता है जो कोई भी इस दिन इस व्रत का पाठ करता है या दूसरों को सुनाता है, उसे 1000 गायों के दान के पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। मोहिनी एकादशी के बारे में कहा जाता है कि यही वह दिन है जिस दिन समुद्र मंथन से निकले अमृत को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अप्सरा मोहिनी का रूप धारण किया था, और इसके अलावा भस्मासुर को महादेव से बचाने के लिए भी भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था। मोहिनी एकादशी व्रत की पूजन विधि क्या है, चलिए जानते हैं। इस दिन आप व्रत मुहूर्त में उठकर सुबह जल्दी स्नान करने के बाद भगवान नारायण का ध्यान करें। भगवान को इसके बाद में आपको थोड़ा सा हाथ में जल लेना है, संकल्प लेना है। एकादशी व्रत का जो भी आप कर रहे हैं, जिस लिए भी आप व्रत कर रहे हैं, उसका संकल्प आप लीजिए। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा साथ में रखिए। इन दोनों के सामने आपको पीला फूल अर्पित करना है, चंदन से इनका तिलक लगाना है, पीले वस्त्र इनको पहनाने हैं। इसके बाद आपको तुलसी दल जरूर अर्पित कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। उनका कोई भी पूजा, कोई भी भोग बिना तुलसी के अधूरा रहता है, तो भगवान विष्णु की पूजा में आपको तुलसी जरूर रखनी है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप किसी दूसरे से भी इस कथा को सुनते सकते हैं। और अगले दिन शुभ मुहूर्त में आपको अपने व्रत का पारण करना होगा। व्रत पारण की तिथि रहेगी सुबह 2 मई, सुबह 5:40 से 8:19 का समय सुबह का रहेगा। तो व्रत का पारण आपको सुबह नहा धोकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद में किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को कुछ भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। और ज़रूरत का, जैसे कि गर्मी चल रही है तो गर्मी के मौसम में जो चीज़ें हमें राहत देती हैं, पंखा आप दान कर सकते हैं, जूते चप्पल आप दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, ठंडा पानी दान कर सकते हैं, मटका दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करने से आपको एकादशी व्रत का पुण्य का पूरा फल मिलेगा। इसके अलावा एकादशी व्रत का उपाय आप कौन कौन से कर सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मोहिनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु को गाय के दूध से बनी हुई खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक उन्नति होगी। यदि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकादशी व्रत के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे में घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 3, 7 या 11 बार करना है। और 11 बार आपको जहाँ पर खड़े होकर आप दिया जला रहे हैं, उसी जगह पर खड़े होकर आप तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपके घर में जगह नहीं है तुलसी के चारों तरफ घूमने की, तो जिस जगह आप खड़े हैं उसी जगह आप 11 बार घूम जाइए, तुलसी की परिक्रमा कीजिए। अगर आपके तुलसी के चारों तरफ घूमने की जगह है तो आप तुलसी के चारों ओर घूमकर भी तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। सुबह के समय जब आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उसके बाद 1 लोटा जल भगवान सूर्य को जरूर अर्पित करें। उनको तांबे के लोटे में आप लाल रंग के फूल, सिंदूर, गुड़ डालकर जल अर्पित कीजिए। इसके बाद वैशाख मास में गर्मी पड़ती है, इसलिए मोहिनी एकादशी के दिन आप राहगीरों को जलदान जरूर कीजिए। पशु पक्षियों को पानी की व्यवस्था कीजिए, उनको खाने की व्यवस्था कीजिए। छत पर आप दाना पानी रख सकते हैं। साथ ही जरूरतमंदों को आप अन्न, जूते, चप्पल, छाता या जो भी गर्मी से राहत दिलाता है उस चीज़ का दान जरूर करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मोहिनी एकादशी के व्रत के दिन गलती से भी पशु पक्षियों को भगाना नहीं चाहिए। यदि आपके दरवाजे पर कोई आ गया है उसको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आपको खाने पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। इसके साथ एकादशी व्रत के दिन घर आए किसी भी जरूरतमंद को दान दक्षिणा दिए बिना घर से विदा ना करें। इस व्रत में जो भी कोई इस व्रत को करता है उसको अपने मन में कोई क्रोध नहीं लाना चाहिए, नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए, किसी के साथ भेदभाव ना करें, वाद विवाद ना करें। साथ ही अपने से बड़ों का आदर करें, उनकी सेवा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ एकादशी व्रत के दिन आप ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में चली आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं, भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं।
सकते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभ जरूर उठाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।